नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में पहला सवाल यही, लंबा वीकेंड है तो यहां से और गहराएगी गिरावट या फिर आएगी रिकवरी? आखिरी घंटे में कैसी रहेगी बाजार की चाल, इस पर रहेगी हमारी नज़र और इस सवाल का जवाब भी तलाशेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये कि क्या फिर अपने बयान पर से जो है वीकेंड के अंदर पलटते हुए दिखाई देंगे ट्रंप? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, डिफेंस शेयरों में कल की तेजी के बाद आज जो गिरावट देखने को मिल रही है उनमें क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या गिरावट में खरीदारी की जा सकती है या अभी अवॉइड लिस्ट में ही रखें? पावर स्टॉक्स में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर क्या गिरावट में खरीदारी की जा सकती है? इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। इसके अलावा जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी हम तलाशेंगे। एक एक करके तमाम बहुत सारे लोग सर जुड़ चुके हैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए, तो फटाफट जो है सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो अब शुरू करते हैं। पहली टिप्पणी, अच्छा ये गौरव त्यागी जी कार्यक्रम शुरू होने से पहले सबसे पहले अपने सवाल लगा देते हैं। चलिए ठीक है, बीएचईएल पे बातचीत कर लेते हैं सर। आपसे लगातार बातचीत हो ही रही है बीएचईएल को लेकर के। 248 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है बीएचईएल का शेयर, 250 शेयर इनके पास है। अभी अगर हम बीएचईएल को देखें तो ये चल रहा है 244 के आसपास, बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है, लेकिन फिर भी आज 3% के आसपास की गिरावट बीएचईएल में देखने को मिल रही है। क्या अभी, चूँकि फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, थोड़ा धीमे चलता है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 248 की इनकी बाइंग है। देखिए, मुझे लगता है कि कल भी हमने डिस्कशन किया था, एक रेंज मैंने बताया था आपको, ऑलमोस्ट 240 से लेके 295 इस रेंज के आसपास चलता है। 240 अगर ब्रेक होता है तो एक बार 225 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेंटीमेंट खराब है, 240 ब्रेक होने पे ध्यान रखिए, 225 तक भी आपको मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल लेवल पे बहुत बढ़िया कंपनी है। आई बिलीव आपको होल्ड करना चाहिए, ऐसे कंपनीज प्रोमिनेंट कंपनी है। मार्केट नहीं चल रहा है, इस वजह से थोड़ा नीचे आया है, बिल्कुल बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई करना, एवरेज करना अभी नहीं करना चाहिए। चलिए, इस बीच जो है पीएस वघेला जी की टिप्पणी आई हुई है और वो कह रहे हैं सर, वो कंफ्यूज है कि एल&टी फाइनेंस और जियो फाइनेंस, इन दोनों में से अगर एवरेज करने का मन बनाया जाए तो किस में बनाया जाए? दोनों ही मेरे ख्याल से इनके पास होंगे, इन्होंने बताया नहीं किस भाव पे लिया हुआ है, लेकिन लॉस में होंगे तभी एवरेज करना चाह रहे हैं। आज 3% टूटा हुआ है जियो फाइनेंस, और दूसरा एल&टी फाइनेंस को लेकर के भी इनका प्रश्न है, जो कि ये भी 3% टूटा हुआ है, 237 के आसपास। एक ही प्राइस रेंज के आसपास है सर दोनों। अगर दोनों में एवरेजिंग करनी हो तो किसको आप प्रेफर करेंगे, और नई खरीदारी की कोई सलाह है क्या इसमें? जिनके पास है वो क्या करें? ओके बिल्कुल जी, देखिए जियो फाइनेंस अगर हम देखेंगे जिस तरीके का ट्रेड हो रहा है अभी 225, एंड मैंने कल भी डिस्कशन किया था आपके साथ, 205 210 एक बहुत ही वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि एवरेज करने का सलाह 215 से स्टार्ट करना चाहिए अप टू 200, एंड 190 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 190 के नीचे इसका जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो खराब हो जाएगा। एंड हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी हमने देखा था, लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 205 6 रिविजिट हुआ था। उससे पहले भी हमने देखा था ऑलमोस्ट अक्टूबर 23 के आसपास, उस टाइम पे भी रिविजिट हुआ था 211-15 के लेवल पे। तो 210 से लेके 215 से लेके ऑलमोस्ट 200 एक बहुत ही, ये जो 12-15 पॉइंट है, ये बहुत ही वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। और एल&टी फाइनेंस अभी तो ऑलमोस्ट 237 के रेंज पे चल रहा है, एंड एक बार नीचे आ सकता है। आपको यहाँ से भी मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे 222-25 इजीली पॉसिबल है, तो 225 से अपना एवरेज स्टार्टिंग कीजिए। अगर दोनों में से एक काउंटर चुनना है, ऑलरेडी आपने बोला कि दोनों ही है आपके पास, दोनों में से एक काउंटर चुनना है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस। अच्छा, एल&टी फाइनेंस पे जिनके पास वैसे पोजीशन हो, उनको अभी क्या होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? एल&टी फाइनेंस को लेकर व्यू है क्या वैसे आपको? अभी भी सर डाउन साइड में देख पा रहा हूँ, क्योंकि एक साल के चार्ट में जब हम ओपन कर रहे हैं, थोड़ा एक दो दिन का चार्ट देखेंगे समझ में नहीं आएगा, लंबा चार्ट देखिए तो आपको इजीली समझ जाएंगे। आप देखेंगे सपोर्ट ऑलमोस्ट है 205 से लेके 210-15 के रेंज पे, उससे पहले सपोर्ट नहीं है। लास्ट 6 महीने में ऑलरेडी 10% नीचे है। साल भर में देखेंगे 25% नीचे है अपने रिसेंट हाई से। लास्ट 5 दिन में ऑलमोस्ट 7% नीचे आया है, लास्ट एक महीने में 15% नीचे आया है। सो अभी भी करेंट जोन से इजीली 10 to 15% नीचे पॉसिबिलिटीज बन सकता है जी।
जी, चलिए हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जिशान जी मुंबई से हैं। जिशान जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं जिशान साहब आप? मैं बढ़िया हूँ सर, अपना बताएं। फर्स्ट क्लास सर। आपके शहर में है इस समय, मुंबई में। बताइए जो है कैसे लग रहे हैं हमारे प्रोग्राम और क्या है आपका सवाल? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर, एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। मेरा सवाल है सर स्विच जोन को लेकर के। मेरे पास जी 3000 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ जी 42। 42। तो उसको क्या करना चाहिए जी? 42। चलिए, अच्छी बात यह है कि आपने मतलब जो है आपकी खरीदारी जो है हाँ, वो बहुत ऊपर के भाव पर नहीं है। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर जी इसे आप? मैं लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकता हूँ सर, 2-3 साल तक। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया है। कंपनी के रिजल्ट्स अभी तक ठीक रहे हैं। 42 की इनकी खरीद है, 2 रुपये इनकी खरीद के नीचे है। और कल भी 41 साढ़े 41 गया, आज फिर बाजार टूटा है, उस दोबारा 40 के आसपास चल रहा है। प्रदीप सर, आप जैसा कह रहे हैं कि कोई अभी व्यू है नहीं है, लेकिन जिशान जी जैसे लोग जो कि 42-43 पे लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह देगी? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? मैं उनको बोलूंगा आप भी जाके क्रॉस चेकिंग कर लेना। दिसंबर 23 में भी एक सपोर्ट है 34-35 के रेंज पे, उसके बाद फिर से डबल बॉटम वीकली चार्ट पे मेंटेन हुआ था। एंड वो भी हुआ था 2024 में मार्च मंथ पे, वो वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम 36-35 के लेवल पे सपोर्ट है। आपका 42 में बाइंग है, मैक्सिमम 32 पे आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 32 मुझे लगता नहीं कि इजीली पॉसिबिलिटीज है नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपका 42 पे बाइंग है और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही है। मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन ऑलवेज करना है आपको, तो आपके लिए वन एंड ओनली आपके लिए 32 का स्टॉप लॉस, एंड आई बिलीव 35 के नीचे नहीं आएगा। फिर भी थोड़ा 35 से और थोड़ा हम दूर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 32 बने रहिए। इजीली एक बार 38 भी पॉसिबल है, 37 भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल सिनारियो स्टेटमेंट अभी बढ़िया है नहीं मार्केट का। जब तक ये हम्म। कंपनी 53-54 क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं हो जाता, फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए, वीकली क्लोजिंग चाहिए, तब तक अभी भी भय है इसमें। हाई अलर्ट जोन पे रखना चाहिए। पॉसिबल अगर है आपसे 3000 क्वांटिटी, अगर मैंने गलत नहीं देखा है तो आपने लिया है, उसमें से 50% क्वांटिटी एक बार आप पोजीशन को रिमूव कर देना जैसे ही आपका बाइंग के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट में एक बार 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देना आप। बाकी 52 के ऊपर इसमें जो रैली पॉसिबल होगा, वो रैली 52 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 68-70 तक पॉसिबल है, क्योंकि अभी 40 में है। फिर से एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, लेवल टू लेवल आपको चलना है जी। हम्म। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा जरा फटाफट जो अगले दर्शक हमारे जो जानना चाह रहे हैं वेदांता के ऊपर, एक अमित वियतनाम से इन्होंने, अच्छा, अमित वियतनाम से सवाल कर रहे हैं। कह रहे हैं नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार विपुल जी, आपकी सलाह चाहते हैं वेदांता को लेकर के। वेदांता इन्होंने 430 पे बाय किया हुआ है सर। अभी अगर हम देखें तो 430 पे बाय किया हुआ है और 673 पे ट्रेड करता हुआ। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है सर इंट्राडे में। क्या व्यू है? काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? या अगर अब इन्होंने नज़रिया हमें नहीं बताया है कि इनका नज़रिया कितने लंबे समय का है। बिल्कुल जी, बाइंग कितने पे बताया आपने? 473 सर। देखिए मुझे लगता है कि उनको एक बढ़िया 430, सॉरी प्रॉफिट 430, और कम जी, नीचे, और कम है जी, 430। उनको एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका। आप अच्छे एक मुनाफा आपका हो रहा है 602, 602 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 602 कभी भी हिट होता है, बाई चांस डाउन साइड नीचे के साइड में, आपको प्रॉफिट मुनाफा बुक करना है। आपके डिमैट अकाउंट पे आप देखेंगे गुड टील एंड कैंसिल करके एक ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर लॉन्ग टाइम के लिए आप 601 एक के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो डेली डेली आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो ऑर्डर डाल के आप रखिए। एंड 601 कभी भी हिट होता है आपको ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। जब तक 600 को होल्ड कर रहा है अप ट्रेंड है, क्योंकि मेरा फेयर है, फेयर ये है कि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, फ्लैट पैटर्न मेंटेन कर रहा है, मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है। अगर कल को जाके मेटल एंड स्टील कुछ भी ऐसे जितने भी काउंटर्स है, कल को जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए, और एक तरफा सेलिंग प्रेशर आता है,
तो भरोसा किया नहीं जा सकता। इसी के वजह से आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए और मार्केट में मेक श्योर आप प्रॉफिट में हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और लॉस में बैठे हैं। देखिए, जब खुद के पैसा हो तो कुछ भी हम कर कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे के पैसा हो तब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ता है। मैं तो बिल्कुल। खुद के ट्रेडिंग में मैं कुछ भी करूं वो आंसर हम्म। देने वाला कोई है ही नहीं। मेरा मन मेरा मर्जी जो भी मैं करूं, लेकिन जब मैं हम्म। लोगों के लिए बात कर रहा हूं और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में हो तो डेफिनेटली यू शुड मेंटेन योर प्रॉफिट। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, निशित हैं शायद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बार जरा नाम स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। उनके नाम शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर। कैसे हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? बस अहमदाबाद से। अहमदाबाद से बोल रहे हैं जी सर। क्या करते हैं सर अहमदाबाद में? ये छोटा बहुत बड़ा ये रियल एस्टेट का और बांधकाम वगैरह का छोटा बहुत कर लेते हैं। अरे सर, रियल एस्टेट में है और कह रहे हैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं। रियल एस्टेट में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। छोटा छोटा जी। प्लॉट भी बेचते हैं, वो रियल एस्टेट ही बोलते हैं ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ प्लॉट हम लोगों को भी दिलवाइए सर, है ना पटेल साहब। पटेल साहब, क्या सवाल है सर? कैसा लग रहा है सर प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ बताइए सर, क्या सवाल है? मैं बस जेपी पावर का मैंने ले रखा है 12.75 पे, तो 12.75। कितने शेयर ले रखे हैं? 1,90,000। 1,90,000। हे प्रभु, क्या मतलब कोई खास वजह सर? कंपनी खरीदने के मोड में आ गए थे क्या? मतलब तो मुझे सही लगा, अदानी जी खरीद रहे हैं तो मैंने सोचा कि तो 12.75 पे मैंने लिया तो ना पहले आपने? से ले रखा था, फिर बाद में तो 27 तक गया था, पर निकाला नहीं है मैंने। ओ हाँ, चलिए तो आपको तो अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था, तब भी नहीं निकले। अब तो फिर क्या ही निकलेंगे। 12.75 पे लिया ना आपने? हाँ 12.75 पे लिया। 12.75, 2 रुपए बन रहे हैं सर। प्रॉब्लम 1 यही था लाख। कि वेदांता और अदानी के बीच में जो होड़ मची हुई थी, तो उसके अभी लिए भी। मैं परेशान था हाँ। कि ये जो अदानी ले ले तो मेरा अच्छा खासा प्राइस हाँ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर अगर बाद में बीच लेकिन में वेदांता ने लिया, तो अभी लिया उसी नहीं है बीच सर, में अभी वो चल रहा प्राइस है। गिर कर नीचे आ गया। अभी लिया नहीं है, अभी तो उन्होंने अर्जी डाली है और चल रहा है दोनों ग्रुप्स के बीच में युद्ध। अब कौन जीतता है इसमें आखिर में वो देखना होगा, लेकिन 2 रुपए बन रहे हैं सर। पटेल साहब जो कि 12.75 पे लेके बैठे हैं, 14.75 का भाव है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 1,90,000 शेयर है इनके पास। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि पटेल साहब भी अहमदाबाद से है, अदानी साहब भी अहमदाबाद से है, दोनों ही गुजरात से है। तो देखिए, आई थिंक बहुत बढ़िया डिसीजन है। देखिए, कुछ चीज़ें टेक्निकल फंडामेंटल नहीं होता, कुछ चीज़ें साइकोलॉजी के हिसाब से लिया जाता है। एंड आपने इतना बड़ा क्वांटिटी लिया है तो अभी ऑब्वियसली आपने कुछ सोच के लिया है, लेकिन मेरा सोच भी यहाँ पे ऐसा है, अगर अदानी साहब लेने के लिए इतना इंटरेस्टेड है, वेदांता साहब इतना कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं और ऑलरेडी उनको अप्रूव भी हो गया था, उसके बाद फिर से अदानी साहब ने ले लिया, अभी देखिए कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर दोनों बिजनेसमैन इतना इंटरेस्टेड है, सो व्हाई यू नॉट एंड मी, हम लोग क्यों नहीं है? सो मुझे लगता है कि ग्रुप में पोटेंशियल है। अब देखिए, ये 2-3 रुपीज का बात है नहीं, आपने बहुत बड़ा क्वांटिटी लिया है सर। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर व्यू एकदम लॉन्ग टर्म है तो ही बने रहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि अदानी साहब ले लेंगे तुरंत आपको 1 महीने में वो मल्टीबैगर होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, चाहे वो अदानी ले ले चाहे वो वेदांता के साहब ले ले। मुझे लगता है कि एक धंधा है, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये सोच के आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब मैं आपको टेक्निकल्स लेवल भी बता देता हूँ। टेक्निकल्स लेवल्स है बेसिकली ऑलमोस्ट 12.45। अगर इसके नीचे कभी भी आता है तो फिर ये स्टॉक नीचे एक बार 8 रुपीज तक भी आ सकता है। तो देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, 12.45 अगर ब्रेक होता है, नेक जो सपोर्ट मैं देख पा रहा हूं 8.50 में है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास 2-3 साल है, आप पेशेंस है, हाई पॉसिबिलिटीज अभी हो रहा है पर्टिकुलर इस ग्रुप को लेके
डेट है इनके पास बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं जब दोनों बिजनेस टाइकून मल्टी बिलियनियर जब आके एक ग्रुप को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जान आ जाता है। मेरे हिसाब से अगर अदानी साहब के पास रहेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें उनको अदर्स जगह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा। अगर वेदांता साहब के पास चला जाता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम दिक्कत हो सकता है। लेकिन एथिकल चीज मुझे लगता है कि वो तो कोर्ट में चल रहा है, वो लोग डिसाइड करेंगे। हम तो बस यहाँ पे टेक्निकल राय मैं आपको देना पसंद करूंगा। टेक्निकली मुझे लगता है कि 12.45 उसके बाद 8.40 दोनों पे कहीं पे भी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका इतना हाई क्वांटिटी है। तो आप क्या कीजिए, 50% पे ना आप एक कॉस्ट टू कॉस्ट में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपका बाई चांस अगर नीचे आता भी है तो आपका 50% क्वांटिटी पे ही आपका नुकसान होगा, और वो नुकसान भी मैक्सिमम 8.50 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी आपको बेचना अभी नहीं है। 1.5 2 साल 3 साल बने रहिए, एक कोर्ट का जो मैटर है ये चलने दीजिए, देखिए कौन जीतता है। उसके बाद देखिए ग्रुप आपने इतना बड़ा क्वांटिटी लिया है, सो आई थिंक जैसे कि हम 2 साल बाद आपके साथ बात करेंगे तो ऐसा बोलना चाहिए, केम छो, आपके साइड से रिप्लाई आना चाहिए, मजा आमा सर। तो वो वाला होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट डिसीजन है, बने रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने छेड़ दिया है। और आप भी गुजरात है, अदानी साहब भी गुजरात से है, तो व्हाई नॉट, बिल्कुल बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वाह, है। बने रहिए सर अभी। और इतना बड़ा दाव लगाया है और 27 रुपये पे भी नहीं निकले भाई साहब आप, तो फिर तो वैसे भी अगर हम लोग कुछ कहेंगे तो भी आप निकलेंगे नहीं। लेकिन बने रहिए, बिल्कुल सही कहा प्रदीप सर ने, 2 साल का नज़रिया रखिए, पूरे मसले को देखते रहिए क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। सर एक स्टॉक जरा देखिए, नज़र डालिए इस गिरते बाजार में। वी मार्ट रिटेल, यहाँ पर Q4 अपडेट यहाँ पर इन्होंने अपने बिजनेस का जारी किया, और उसके बाद से क्या धुआंधार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी अच्छी खासी मजबूती, 8% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 808%। चलिए इस बीच जो है बड़ी खबर, निफ्टी और सेंसेक्स में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। निफ्टी 22,420 के आसपास, डॉलर के मुकाबले रुपए में शानदार धुआंधार रिकवरी देखने को मिल रही है, और 93 पे पहुंचा है रुपया। 12 साल में पहली बार डॉलर के खिलाफ इस तरह की एक दिन में बड़ी छलांग देखने को मिली है। आपको बता दें कि 2 रुपये 18 पैसे के आसपास की रिकवरी जो है वो रुपये में देखने को मिल रही है। 95 का लेवल तोड़ा था रुपये ने, और उसके बाद हम 93 पे देख रहे हैं रुपये को। तो ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पर 22,413, 22,432 अब इनफैक्ट अब देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, 22,182 का लो, 22,430 का करंट लेवल। सर ये रिकवरी क्या कहती है, क्या रिएक्शन होगा आपका? ये जो रिकवरी डॉलर के मुकाबले रुपए में है, और उसका रिएक्शन जो इस समय मार्केट में देखने को मिल रहा है, इन दोनों पे बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिपुल जी देखिए, डे हाई के आसपास आ चुका है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि अगर 22,400 को होल्ड करता है तो नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 22,630 तक आपको देखने को मिलेगा नॉन स्टॉप, कहीं ना कहीं। लेकिन 22,400 को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शॉर्ट कवरिंग मूव है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वीकेंड है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। धोखा ऑलरेडी बहुत बार दिया है, तो वही है, अननेसेसरी ट्रेड करना मुझे लगता नहीं कि सही होगा। लेकिन 22,400 को होल्ड करना मतलब नेक्स्ट रेसिस्टेंस ही है। जो गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, तो उस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। वो गैप फिल मोटा मोटा 22,600 तक, उससे पहले कोई बड़ा रेसिस्टेंस मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मतलब यहाँ से अगर टेक्निकल चीज में कुछ और ना देखूं, टेक्निकली बात करूं, तो प्योर टेक्निकली 22,600 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, 22,600 जो है यहाँ तक जो है आसानी से जा सकता है। आप 22,450 के करीब पहुँचते हुए 22,448 ये नया इंट्राडे हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1% की गिरावट अब रह गई है। शानदार रिकवरी लोअर लेवल से, एक बार फिर से जो देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, तो शानदार रिकवरी रुपए में डॉलर के मुकाबले, और शानदार रिकवरी मार्केट में 22,442 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। और धुआंधार रिकवरी, अच्छी रिकवरी, ये रिकवरी जो है यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो प्रदीप जी का मानना ये 22,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आशंका, चिंता इस बात को लेकर के कि लंबा वीकेंड है, कहीं आखिरी घंटे में पलट ना जाए बाजार। लेकिन यहाँ पर रखिए आप नज़र, क्योंकि रुपए में है शानदार रिकवरी। एक बार जरा रुपये डॉलर का भी चार्ट अगर हम गूगल फाइनेंस के माध्यम से अगर दिखा सकें
तो दर्शकों को समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं चाहूँगा प्रदीप सर एक बार जरा चार्ट पे आप भी नज़र डालें जिस तरीके की रिकवरी आ रही है, और आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये जो रिकवरी है आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए गए काम कर रहे हैं वो? कौन सा सर, रुपीस बताया आपने? हाँ, डॉलर रुपी मैंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन है ओके, उस पे अगर आपकी क्या टिप्पणी रहे, जी जिस जी जी तरीके जी से जी। 95 देखिए से 93 आ गया और आरबीआई की इंटरवेंशन के बाद जो रिकवरी आ रही है उस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल जी एक रेंज बाउंड रहने वाला है। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ से 88 87 आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरीके का चार्ट मैं देख पा रहा हूँ, ओवरऑल सिचुएशन है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीना आपको 90 से 94 इस लेवल के अंदर ही घूमने फिरने वाला है। इस ना इसके ऊपर ज्यादा ना इससे नीचे, मतलब अभी गवर्नमेंट का फोकस है इसको स्टेबल करना। मतलब एकदम तो पूरा ऐसा नहीं कि स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन लेवल मैं आपको दे देता हूँ 91 93.5, मैक्सिमम 94 इस लेवल के अंदर ही घूम फिरने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए हमें पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। और अभी जो मैंने बताया आपको 22,600 तक निफ्टी जा सकता है। ऑब्वियसली देखिए, टेक्निकली कुछ भी रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी बात बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 दिन का वीकेंड है एंड कुछ भी मार्केट पलट सकता है। और क्योंकि 22,400 को होल्ड कर रहा है, तो 22,600 नेक्स्ट टारगेट निकल के, टेक्निकली नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। चलिए, टेक्निकल चार्ट पे ये निकल के आ रहा है बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ। असल में सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि बहुत सारे इफ एंड बट के साथ प्रदीप जी पूरी सुरक्षा के साथ, सुरक्षा कवच के साथ जवाब देना चाह रहे हैं, ताकि मतलब ऐसा ना नहीं, हो कि लोग कहेंगे प्रॉब्लम आपने कहा प्रॉब्लम था। क्या है ना विपुल जी, प्रॉब्लम है कि टेक्निकल चार्ट पे 22,600 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। अब द थिंग इज कि अभी टेक्निकल से ज्यादा साइकोलॉजी एंड स्टेटमेंट के ऊपर बाजार चल रहा है। तो कुछ भी एक बिल्कुल और सही। एक स्टेटमेंट आ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही सकता है, तो इसीलिए वो बहुत आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे था जो है वी मार्ट को लेकर, लेकिन एक बार जरा स्क्रीन पर और ब्रेकिंग दिखा दीजिए ताकि दर्शक जो अभी जुड़ रहे हैं लगातार, और अभी हम 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी भी 970 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो शानदार रिकवरी से रुपये में लोअर लेवल से संभला है बाजार, और यहाँ पर आपको बता दें कि 22,450 का लेवल के नज़दीक अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ, एक समय जो कि 2% से आप 22,456 22,462 का हाई लगा है। तो शानदार रिकवरी, लगातार नए उच्चतम स्तर निफ्टी में बनते हुए 22,462 का नया हाई लगाया है, और अब जो है जो गिरावट है वो 1% से कम रह गई है। तो लोअर लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी, और 12 साल में एक दिन में सबसे बड़ी छलांग डॉलर के मुकाबले वो रुपये ने लगाई है। ₹2.18 की रिकवरी डॉलर के मुकाबले देखने को मिली है। जी सर, मेरा जो सवाल था अब आ जाते हैं उस पर। मैं जानना चाहूँगा वी मार्ट पे आपकी राय। जी विपुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशंस है यहाँ पे, मुझे लगता है कि अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट में एक बॉटम फॉर्मेशंस हुआ है, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट से बाउंस देखने को मिल रहा है। 525 के रेंज पे अभी चल रहा है, 547 का डे हाई है। हाई पॉसिबिलिटीज है एक कंपनी आपको फिर से, इट विल टेक फ्यू मंथ्स, 2 से 3-4 महीना कंसल्टेशन के बाद आपको फिर से एक बार 63 680 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मेक श्योर यू हैव टू मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 475 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। चलिए, बिल्कुल बने रहने की सलाह है। बात आप लोग देख रहे थे एवेन्यू मार्ट जो है, वो सवाल था मेरा वो वी मार्ट को लेकर के था, बात भी वी मार्ट को लेके हो रही है। 8.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है अब 525 का लेवल। तो अभी सर जिनके पास है होल्ड करके रखें सर, और नई खरीदारी करने के को लेकर के क्या व्यू है आपका, क्या बताया आपने? न्यू बाई करेंगे तो विपुल जी स्टॉप लॉस 475, एंड अगर किसी के पास है तो स्टॉप लॉस सेम 475। अगर व्यू है, क्योंकि मंथली चार्ट में इससे पहले भी क्या हुआ था, बॉटम फॉर्मेशन के टाइम में, 2020 के टाइम में, कोविड के टाइम में 3 महीना लगा था। और उसके बाद भी हमने देखा जब 2023 में नीचे आया था, उस टाइम पे भी 3-4 महीना लग गया था। तो अभी तो ये फर्स्ट मंथ है, अप्रैल है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपको 680 700 तक आते हुए दिखाई देंगे। जो जनरली ऐसे 2-3 महीना लग जाएगा, उसके बाद का जो ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट में आपको 785 800 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी भी लग रहा है कि 22,500 क्रॉस हो जाएगा। वही ये 22,600 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको रिस्क आपको लेना पड़ेगा, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक सर।
चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा सर हमारे जो दर्शक हैं लगातार सवाल आ रहे हैं अदानी पोर्ट को लेकर के। बॉन्ड 917 जी हैं, कह रहे हैं कि अदानी पोर्ट में एंट्री करें क्या लॉन्ग टर्म के लिए, वो जानना चाह रहे हैं अदानी पोर्ट को लेकर के। और दूसरा शेयर जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। वोकलिस जी हैं, कह रहे हैं कि सर इस पर व्यू दे दीजिए, क्या ये 1250 के आसपास जाएगा। इन्होंने आज ही 1350 में बुक कर लिया है, प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है और कह रहे हैं दोबारा एंट्री कब करनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अच्छा खासा ऑलरेडी एक वैल्यू जोन पे है रिलायंस इंडस्ट्री। अब ये पूरा सीन ना डिपेंड कर रहा है मार्केट के ऊपर। अगर मार्केट ऐसे गैप अप ओपनिंग होता है तो रिलायंस इंडस्ट्री भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सो आई डोंट थिंक रिलायंस इंडस्ट्री ज्यादा नीचे आपको मिलेंगे। एक सपोर्ट 1300 के आसपास है। अगर 1300 पे सपोर्ट ब्रेक बाई चांस कभी भी होता है, नेक्स्ट आपको 1250 तक भी आ सकता है। लेकिन 13 दिस इज अ वैल्यू जोन विपुल जी। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजिशनल यहाँ पे व्यू है तो डेफिनेटली आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। सर आज और रचित सर को तो शो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, आज हो गया, सुबह थे वो 10 बजे वाले में। क्यों? ठीक है, तो अभी नहीं, अभी आएंगे तो फिर से पता नहीं मार्केट में क्रैश व्रैश ना आ जाएगी, क्योंकि वो आके जो नहीं बात नहीं, करेंगे वो आके ये जो सब डर हो बोलने गया है लोगों लगते में। हैं। हाँ हाँ, ये डर फैल गया तो व्यूअर्स भी डर रहे हैं उस पर जो है। जी सर। चलिए, तो सर अभी क्या सर, एक तो अदानी पोर्ट पे सर के साथ साथ रिलायंस पर भी जो है आपका व्यू जानना चाहेंगे। जी सर। देखिए अदानी पोर्ट, रिलायंस सर ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ से हम बाई करके जा सकते हैं, वैल्यू जोन में है अदानी पोर्ट। ओके, सो अदानी पोर्ट पे मुझे लगता है कि विपुल जी अभी तो 1362 के प्राइस है। अदानी पोर्ट एक बार आपको एक स्टैगर मैनर पे बाई करने का सलाह होगा, क्योंकि डे लो के आसपास ही है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि एक बार आप 1375 1360 के आसपास आता है तो उस टाइम पे देखना चाहिए। अभी करेंट जोन से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। चलिए, चलिए ये बात अदानी पोर्ट को लेकर के। सर उस पर रिलायंस पे क्या व्यू दिया सर आपने? रिलायंस पे बाई करने का सलाह है, रिलायंस को लेके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी किस, चूंकि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लोअर लेवल पे कहाँ एंट्री करनी चाहिए, सवाल उनका ये था। अच्छा, फिर से एंट्री करना चाहते हैं तो एक बार जी। आप 1325 से लेके 1330, 1330 का लेवल एक अच्छा बाइंग जोन है यहाँ पे। लेकिन व्यू आपको मोटा मोटा शॉर्ट टर्म का भी है, मिनिमम 15-20 दिन लेके चलना पड़ेगा। 15-20 दिन में एक गैप आप मिलेंगे और वहाँ पे आपको 1420-25 तक फिर से मूव मिल जाएंगे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए इस बीच जो है अभी हम ब्रेकिंग दिखाए थे, तो जरा एक बार एक रुख जो है देख लेते हैं, क्योंकि बातचीत चल रही थी और ज़बरदस्त रिकवरी, शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 24,502 का हाई लगा है यहाँ पर अभी, माफ कीजिएगा 22,502 का हाई लगा है और 22,480 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अब मात्र 200 अंकों की गिरावट रह गई है। अच्छा, अब पहले 50-60 अंक 70 अंक नीचे होता था तो धड़कनें बढ़ जाती थी, 100 अंक निफ्टी टूट गया। अब 200 अंक भी लग रहा है मात्र रह गया है। तो ये तो अंतर आ गया है ट्रंप साहब की वजह से कि अब बड़ी बड़ी गिरावट से डर नहीं लगता। तो ये चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए और जो है जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस बीच सर कोल इंडिया को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, सर कोल इंडिया कैसा लग रहा है? तमाम एनर्जी को लेकर के बातचीत हो रही है, क्राइसिस की सिचुएशन है, बहुत सारे जगहों पर लोग कोयले का इस्तेमाल जो है वो अभी से करने लगे हैं। मुंबई के अंदर होटलों में लकड़ी, कोयला इन सबसे इस्तेमाल होने लगे, कम से कम होटल पे तो कर ही रहे हैं। रिकवरी यहाँ पर भी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 448-450 के आसपास। क्या व्यू है सर आपका? मुझे लगता है कि विपुल जी देखिए, जिनके भी बाइंग है आपको बने रहना चाहिए। एंड रिसेंटली कोल इंडिया हमने रिकमेंड भी किया था क्लाइंट्स को 395 से। डिस्क्लेमर है, क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। एंड मल्टीपल चैनल में भी हमने डिस्कशन किया था, चार्ट अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम बाद 400 के ऊपर का ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे 440 480 का टारगेट था, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट ही अचीव, फिर से रिट्रेसमेंट जोन पे है। तो जब रिट्रेसमेंट जोन पे है यहाँ पे इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि कंसोलिडेशन अभी करेगा। एक तरफा भागने के बाद रेस्टिंग टाइम चल रहा है, हेल्दी करेक्शंस आया है। मुझे लगता है कि फिर से अगर किसी को एवरेज करना है, फ्रेश बाइंग करना है, तो एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, वो है 425 से लेके 415, 415। इस लेवल पे फिर से आने पे हम 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करेंगे। बीच में अभी कुछ नहीं करना, जिनका एग्जिस्टिंग बाइंग है उनको बने रहने का सलाह रहेगा। ये बात यहाँ पर कोल इंडिया पे निकल करके आई है।
चलिए इस सबके बीच में चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके जरा उनको लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। मुन्ना जी हैं हमारे साथ। मुन्ना जी को नमस्कार। मुन्ना जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं मुन्ना जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम गोपालगंज बिहार से बोल रहे हैं। गोपालगंज बिहार से बोल रहे हैं। और मुन्ना जी से पहले भी बातचीत हुई है हम लोगों की कई बार, हाँ, है ना मुन्ना जी? जी जी पहले भी बात की। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आवाज़ आपकी इतनी दमदार है, पहचान गए तुरंत आपको। कैसे हैं मुन्ना जी, आप ठीक ठाक हैं? जी, जी, बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल साइन लाइफ साइंसेज के ऊपर है। 1045 पे लिया है आपने, है? कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? 2 महीने तक रख सकते हैं सर। चलिए 2 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आवाज़ थोड़ी सी समस्या हो रही सर। अभी 965 के आसपास चल रहा है, लॉस में है, बहुत लंबा नज़रिया भी नहीं है। क्या करें फिर सर? क्या होल्ड करने की सलाह रहेगी 2 महीने तक? 2 महीने में तो पता नहीं, फिर बाजार की अभी स्थिति तो कुछ पता लग नहीं रही है। क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए आपका 1045 के आसपास बाइंग है। मैं बोलूंगा कोई भी स्टॉक हो, एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करते रहिए। अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार आपको 9 यहाँ पे ऑलमोस्ट 918 920 के आसपास बहुत बढ़िया प्रोमिनेंट सपोर्ट दिख रहा है, तो आप 910 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 910 कभी भी हिट होता है तो आपको एग्जिट होना है एंड व्यू ही इनवैलिड हो सकता है। बिफोर दैट आप पेशेंस के साथ बने रहने का सलाह होगा। ड्यू टू मार्केट सिचुएशंस, इसीलिए यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे तेजी पॉसिबल नहीं है। 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 60 का पी है एंड ठीक ठाक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे होल्ड करने का सलाह रहेगा। एंड आईपीओ आने के बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद हायर हाई फॉर्मेशंस, फिर से कंसोलिडेशन, तो ऐसे ही अगर रिपीट होता है स्टॉप लॉस 910 रहेगा एंड बने रहिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक ने सर धनराशि भेजी है और ये घोष साहब हैं और केआरएन हीट एक्सचेंजर को लेकर के जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म का व्यू है, केआरएन खरीदना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। क्या ये लेवल सही है या कौन से लेवल सही होंगे? केआरएन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए? जो लोग भी इस पर राय जानना चाह रहे हैं, क्या व्यू रहेगा? आज 4% टूटा हुआ है, 4.25% नीचे 856 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। बीते 1 महीने में करीब 7% की गिरावट रही है। क्या सलाह रहेगी? क्या ये खरीदा जा सकता है सर लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से? ऑब्वियसली विपुल जी बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है एंड जिस तरीके का चार्ट है मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें गिरावट पॉसिबल है। लेकिन एक स्टॉप लॉस मैं देना चाहूँगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 and 15 715 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। थर्मल मैनेजमेंट डेटा सेंटर रिलेटेड काउंटर्स है तो बिल्कुल हम बाई करके जा सकते हैं। अगेन आपको ऑल टाइम हाई एंड हायर हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं ट्रेन इन रेंज जी, कह रहे हैं गजब की रिकवरी है पोर्टफोलियो में, -4% से अब 3% अप। और कह रहे हैं कि मंडे बुल का डंका बजेगा 18 अप्रैल तक और 18 अप्रैल के बाद आएगी निगेटिविटी। ये सारा एस्ट्रो, सिर्फ एस्ट्रो काम आएगा। अरे गुरुदेव, मतलब जो है कि हाँ खैर, मतलब जैसे हालात चल रहे हैं भगवान भरोसे ही, तो ठीक है। कह रहे हैं कि पीस डील सुन रचित सर टेडी बियर। अच्छा, मतलब जो है रचित जी है नहीं लेकिन टिप्पणियाँ आ रही हैं, मतलब जो है उनकी जो टिप्पणियाँ रहती हैं निगेटिव बाजार को ले करके, उसको ले करके लोग जो है टिप्पणियाँ कर रहे हैं। चलिए अगली टिप्पणी जो है अगले शेयर पे लेकर के आते हैं सर ज़रा थोड़ी सी बात बीएल को लेकर के कर लेते हैं। बीएल पे अभी क्या व्यू है सर? अभी कुछ एक स्टेटमेंट अभी चल रही थी। अच्छा, रिकवरी शानदार बीएल में भी देखने को मिल रही है, भारी निशान में आता हुआ। जरा इसका गूगल फाइनेंस का अगर चार्ट हो सके दिखाइए। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 420 का लेवल। सर लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या कुछ बीटीएसटी जैसी करने की कोशिश ट्रेडिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या व्यू रहेगा? और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपका व्यू क्या रहेगा बीएल पे? हाँ जी बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके का सिचुएशंस यहाँ पे है मुझे लगता है कि बीटीएसटी मैं कॉल नहीं देना चाहूंगा क्योंकि कोई बात सिचुएशन नहीं। अभी अच्छा है नहीं। लेकिन अगर किसी का मोटा मोटा 2-3 महीने का भी व्यू है बीएल, अभी ऊपर से देखिए इतना मार्केट क्रैश हो गया, बीएल को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग चार्ट है।
आपको ऑल टाइम हाईज बीएल में आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 525 530 का अभी हमारा इंक्रीज हुआ है, और बहुत पहले से हम बीएल को कवरेज देते हुए आ रहे हैं। सो 420 के रेट पे चल रहा है, लेकिन कंपनी 420 है नहीं, बहुत बढ़िया कंपनी है। So, बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, बहुत वाह। प्रोमिनेंट कंपनी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिचुएशंस मार्केट को लेके अभी हो चुका है, वो जो एक डायलॉग है ना, आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया, और मार्केट में आतंक का दूसरा नाम है रचित भैया। तो वाह। अभी रचित सर नहीं है, तो देखिए 500 को भी होल्ड कर दिया है, और ऑलरेडी 22,530 तक निफ्टी आ चुका है। वही मैं आपको बोल रहा था 22,600 तक कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है चार्ट में, लेकिन हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ भी हाँ। पलट सकता है मार्केट अभी, क्योंकि 3 दिन मार्केट बंद है ना, कौन आदमी लेके हाँ, जाएगा। ये एक डर है, सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन 22,539 का हाई लग गया और 22,600 आपने बोला था, क्या मतलब प्रेडिक्शन। बिल्कुल सर, टेक्निकल एनालिसिस आपका बिल्कुल सटीक और शानदार था। और अगर लेकिन वही था, कन्विक्शन की थोड़ी सी सिचुएशन को देख के कमी थी, वरना वाकई में जो है लोगों ने ऑप्शन में बहुत अच्छे पैसे कमा लिए होते। 22,539 का लेवल, धुआंधार रिकवरी जो है, वाह। ममराज सैन जी कह रहे हैं आजकल विपुल जी इतना जोर से बोलते हैं, शेयरों में नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं आप डरा देते हैं, मार्केट भारत का सबसे तगड़ी कमाई देगी, बस वो दिन दूर नहीं है, बस 2 क्वार्टर रुको, शांति में श्वासार है। नहीं, वो तो सभी मान रहे हैं सर कि रिकवरी आएगी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं चलिए। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। मतलब आप जिस तरीके से बात करते हैं, कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है। मतलब वो जो ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, जब वो ब्रेकिंग न्यूज आरबीआई का जिस दिन सुबह सुबह वो स्टेटमेंट आ जाता है, मतलब जिस तरीके से आप बात करते हैं, मैं तो मतलब अभी जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे थे उस टाइम पे, मैं साइड में ऐसे स्क्रीन देख रहा था, जैसे ही आपने ब्रेकिंग न्यूज दिया मैं तो यहाँ पे आ गया, क्या हो गया क्या, मतलब ऐसा ही है। ठीक आ- है। नहीं तो अच्छा, अच्छा सर एक बात बताइए, अगर बड़ी खबर है उसको बहुत धीमे धीमे बताएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा सर, मतलब नहीं ये तो। ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल हाँ जी तो वो। बहुत टाइम से ना वो मिस कर रहा हूं मैं अपना खबरों का खेल। खबरें है जो बिगड़ती है चाल, खबरें करते जो माला माल, जो अब वो वाला जो शो है कब होता है, आई थिंक मैं मिस हाँ, कर रहा हूँ क्या वो वो टाइमिंग। आप मिस कर रहे हो, आप वो 1 से 2 के चक्कर में मिस कर रहे हो सर। जब 1 से 2.5 आप करोगे तो फिर आपको मतलब जो है, फिर नेक्स्ट जो वीक एक है दिन प्लान करके करते, थोड़ा टाइम हाँ एडजस्ट करके। बिल्कुल 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 100% सर, अगले ही हफ्ते करते हैं। उसमें प्लान क्या करना है, आपका शो है, आप जब कह दीजिए तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। चलिए सर, अब जरा बात कर लेते हैं अगली टिप्पणी 1-2 मिनट। सर डिफेंस में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो रात को काफ़ी लोग पूछते हैं डिफेंस और पावर को लेकर के लगातार, हालांकि बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं कि इस पर क्यों बात करते हैं बार बार। सर एक बार जरा कल आपने बोला था अदानी पावर को लेकर के, टाटा पावर को लेकर के, मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ी सी एक बार और रिकवरी आ रही है। अदानी पावर जरा देखिए ना, 157 पे आ गया, फिर से एक बार दिन के उच्चतम स्तर पर अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। क्या व्यू रहेगा अभी अदानी पावर को लेकर के आपका? अभी भी आपका व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर? और दूसरा टाटा पावर भी कैसे देख रहे हैं इसे आप? जी बिल्कुल जी, देखिए अदानी पावर बहुत ही प्रोमिनेंट एक काउंटर है, और ऑलरेडी हमने देखा एक बार नहीं दो दो बार 130 135 के रेंज पे बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद अभी 150 को ब्रेक करके 157 156 बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो कि 170 के ऊपर है आपको आते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है बिल्कुल बने रहिए, फ्रेश बाय बाय करना चाहते हैं तो बाय करके भी जा सकते हैं। अगर फ्रेश बाय करते या से ज़्यादा नहीं, मैं 125 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, तो 125 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, एंड बिल्कुल पोजीशन को आप होल्ड करके जाइए। पावर का टाइम है, इस साल पूरा चलेंगे, पावर चला नहीं है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ था। टाटा पावर थोड़ा स्लो चलता है, एक रेंज के अंदर टाटा पावर फंसा हुआ है। ऊपर की साइड में आप मोमेंट पे 410 410 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। 2-3 दिन आया था, 2-3 बार आया था, लेकिन 416-17 का एक टॉप बना के फिर से टाटा पावर नीचे आ गया, और नीचे 360 के नीचे नहीं जा रहा है। तो 377 380 का ये जो जोन है बहुत ही प्रोमिनेंट एंड वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि पावर में टाटा पावर एंड अदानी पावर दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है। टाटा पावर थोड़ा वैल्यूएबल स्टॉक है, थोड़ा धीमे चलता है। अदानी पावर का रिएक्शंस कंपैरिजन में करेंगे थोड़ा ज्यादा हाई है। तो अदानी पावर एंड टाटा पावर दोनों में ही आंसर इज येस। टाटा पावर का टारगेट आपको इजीली
यहाँ पे 410 रेसिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने के बाद मुझे लगता है कि एक बार आपको 480 एंड 500 तक आते हुए दिखाई देंगे। और अदानी पावर 156 157 चल रहा है, इसका भी टारगेट आपको ऑलमोस्ट 195, उसके बाद 220 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात दोनों पावर स्टॉक्स को लेकर के निकल के आई है। अच्छा सर, एक स्टॉक जो कि बुरी तरह पिटा है, इरिडा 100 के आसपास आ गया है, क्या, और ये बात सही है कि किसी भी मतलब पावर कंपनी को जब एक्सपेंशन करना होगा तो ये बैंक तो पावर कंपनियों का यही है, इसकी जो एक, हालांकि जब था चल रहा था तब भी कोई लॉजिक नहीं था, 30 से लेकर के 300 तक गया, अभी जो है अब इतना सुस्त पड़ा हुआ है, क्या यहाँ पर ये लेवल सही है या 100 के नीचे आप जाते हुए देख रहे हैं? इरिडा को लेकर के क्या व्यू है सर अभी आपका? नहीं विपुल जी, इसमें मेरा थोड़ा नेगेटिव व्यू अभी भी है, क्योंकि एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा है। और ऑलरेडी कल भी हमने बताया था बाय करने जैसा सिचुएशन में हुआ नहीं, बीच बीच में जो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड डेड कैट बाउंस। अब डेड कैट बाउंस में भरोसा नहीं किया जा सकता। पुल बैक में फिर से ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे बायर्स, मैच्योर बायर नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक यहाँ पे मैच्योर बायर नहीं आएंगे ना, तब तक यहाँ पे कुछ भी सस्टेनेबल मूव आपको आते हुए नहीं दिखाई देंगे। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिसके पास पोजीशन है, मेक श्योर 100 रुपीज, मैंने कल भी बोला था, करेंट जोन से 12% 13% ही है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन एवरेज या तो फ्रेश बाई करने का गलती मत कीजिए। यहाँ पे एवरेज या तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए जी। इस बीच जरा अभी कुछ एक स्टेटमेंट आई है सर एचएल को लेकर के कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जो है जी की तरफ से छठे इंजन की सप्लाई जो है वो जल्द आने वाली है। अभी तक जो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है उसका कोई ख़ास असर जो है अभी तक नहीं हुआ है, आगे जो है वो देखा जाएगा। एचएल पे क्या व्यू है सर, किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे? काफ़ी टूट गया है हायर लेवल से, अभी के लिए कैसा दिखाई दे रहा है? एचएल और बीडीएल दोनों देख लीजिए सर एक बार जरा। जी देखिए, यही चल विपुल जी, जिस तरीके का सिचुएशंस पे अभी भी है, डाउन साइड पॉसिबल लग रहा है मुझे। 3150 3000 से पहले एक्चुअली कुछ प्रोमिनेंट सपोर्ट मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ एचएल में। सो अगर सिचुएशंस इसी तरह थोड़ा बहुत खराब रहता है तो एचएल में और भी डाउन साइड पॉसिबल है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। बीडीएल बीडीएल अगर देखेंगे, भारत डायनामी अभी 117980, यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम में रिकवरी हमने देखा है और पुल बैक आया है। पुल बैक सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये स्टॉक आपको मोटा मोटा 1350 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, होल्ड कीजिए। करेंट जोन से दोनों स्टॉक ही अवॉइड करने का सलाह रहेगा, यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। चलिए, ये बात है यहाँ पे। इस बीच सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी को नमस्कार। सुधीर जी नमस्कार। सुखबीर जी नमस्कार। स्क्रीन पर जरा एक बार नाम दिखा दिया कीजिए प्लीज। हाँ, सुबीर दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से। सुबीर साहब नमस्कार। चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। टाटा केमिकल को लेकर के इनका सवाल है सर, 715 पे लिया हुआ है, 664 के आसपास की इनकी खरीद है। क्या व्यू है सर आपका? क्या करना चाहिए टाटा केमिकल को लेके अभी? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि टाटा केमिकल, राइट, एक सेकेंड, जी, टाटा केमिकल जी सर, 660 के 715 पे लिया सर। 715 में लिया है, 660 का प्राइस चल रहा है। बिल्कुल उनको बने रहना चाहिए। जिस तरीके का सिचुएशन शॉर्ट टाइम में हुआ था, यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपको ऑलमोस्ट 645 640 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये ब्रेक नहीं होगा। और आज का उछाल अगर कंटिन्यू होता है 675 के ऊपर ये मूव कंफर्मेशन आएगा। ये कंफर्मेशन के बाद इजीली आपका बाइंग प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल बने रहिए। आफ्टर 800 के ऊपर वीकली बेसिस 2-3 हफ्ते तक अगर मंथली क्लोजिंग हो जाता है, आपको स्टॉक फिर से घूम के 940 900 के ऊपर आपको इजीली आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर, हमारे एक दर्शक हैं शिवराज खत्री जी, उन्होंने धनराशि भेजी है हमें और वो जानना चाह रहे हैं पीवीआर आइनॉक्स के बारे में। 1015 पे इन्होंने खरीदा है। अच्छे दिन ये सवाल किया है सर। अभी धुरंधर टूर देख ली सर आपने? जी बिल्कुल सर, हो गया। वाह वाह वाह, कैसी लगी सर आपको धुरंधर टू? बहुत बढ़िया सर, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब ऐसा स्टोरी इंडिया के ऊपर बनाया गया है। मतलब बहुत लोग अलग अलग चीज बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज मैं मिस कर रहा था, पार्ट 1 पे जो रहमान डाका थे,
उनको एक्चुअली हाँ पार्ट 1 में उनका डेथ हो गया था, तो कहीं ना कहीं पार्ट 2 में नहीं है। उनका डांस का वो जो डायलॉग है वो मैं मिस कर रहा था, लेकिन पार्ट 2 में जिस तरीके का क्लाइमेक्स है बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया। वाह, अभी तक मेरा रह गया है सर, वो मुझे निपटानी है, देखनी है। लेकिन सवाल जो है शिवराज जी का है पीवीआर आइनॉक्स पे 1015 पे लिया है। कह रहे हैं कि क्या मुझे वेट करना चाहिए, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, बताइए इनको, क्योंकि आज ही रामायणा का टीजर भी आया है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद अच्छा करे। और काफ़ी सारी फिल्में इधर बैक टू बैक अच्छा कर रही हैं। इसका लाभ होगा पीवीआर आइनॉक्स को? क्या टिप्पणी आपकी, कैसा लग एक्चुअल रहा में बिल्कुल जी, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, देखिए एक दो मूवी ना बहुत मतलब 1000 करोड़ 1500 करोड़ क्रॉस हो रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज पीवीआर आइनॉक्स में ना जो है सस्टेन नहीं हो पा रहा है पीवीआर आइनॉक्स। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मूवी देखने के लिए ऑब्वियसली देख के आइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पीवीआर आइनॉक्स को अभी थोड़ा अवॉइड करने का सलाह रहेगा जब तक ये फिर से 1150 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, यहाँ पे मैच्योर बायर्स नहीं आ रहा है। तो इसी ठीक। रीजन से मैं एक बार इग्नोर करना पसंद करूंगा। मूवी जरूर देख के आइए, लाइफ एंजॉय कीजिए, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए अभी। ये इन्होंने जो भाई साहब ने गलती कर दी है, मान लीजिए अब उन्होंने लिया हुआ है 1015 पे इन्होंने लिया हुआ है, इनको क्या सलाह देंगे, ये क्या करें? अभी एवरेज करने के लिए देखिए, पूछ रहे हैं। एवरेज करने का तो सलाह बिल्कुल जी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ के ज्यादा क्वांटिटी लेना और जब आपको पता है कि सस्टेन नहीं हो रहा है और मार्केट एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू नीड टू मेंटेन स्टॉप लॉस। मैं आपको परफेक्टली स्टॉप लॉस बता देता हूँ। थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा होगा, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट बहुत वॉलेटाइल है। 835 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी 835 ब्रेक होता है उसके बाद आपको नहीं रहना है। बिफोर दैट प्लीज वेट एंड कीप पेशेंस। चलिए ठीक है। सर, गोदावरी पावर पे आपका एक व्यू जानना चाहेंगे। अभी कैसा लग रहा है करंट लेवल पे जीपीआईएल, और साथ ही साथ एक कंपनी और उसके बाद आईपीओ सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको धन्यवाद करेंगे। आइनॉक्स ग्रीन को लेकर के काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं, आइनॉक्स ग्रीन पे अभी क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जीपीआईएल के साथ बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है। देखिए अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। मार्केट इतना खराब है, आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलेंगे ऐसे स्टॉक की। मतलब बहुत ही गिने चुने स्टॉक होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो 225 का स्टॉप लॉस होगा, सेम बने रहिए। इजीली आपको 290, उसके बाद 325 340 तक आपको इजीली मिलेंगे। बिल्कुल, जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह है। ठीक। और ये तो बात हो गई गोदावरी पावर को लेकर के सर। अभी एक प्रीमियर एनर्जी भी देख लीजिए सर, 910 के आसपास चल रहा है, एक महीने में 28% भागा है। तो क्या मतलब कोई कारण क्या है पता नहीं, लेकिन जिस तरह की रिकवरी, जिस तरह की तेजी है, अभी कुछ संभावनाएं हैं यहाँ पर आगे भी इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी क्या? और आइनॉक्स पे भी सर जरा एक बार नजर डाल लीजिएगा। जी सर। ओके, देखिए प्रीमियर एनर्जीज अभी 911 के आसपास का प्राइस चल रहा है विपुल जी। चार्ट में नीचे डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद जाके ब्रेकआउट आया है। अब जो ब्रेकआउट पे आप ट्रेंड पे सस्टेन हुआ है, इसका एक थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन चल रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट में 1050 तक जाने का पोटेंशियल है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कंसोलिडेशन पैटर्न था और उसका ब्रेकडाउन है 1050 1080 से आया था, तो उसको रिटच करने में जाने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। और रिसेंटली हमने एक डेली चार्ट में मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देखा, उसके बाद से मूव आना स्टार्ट हुआ है। होल्ड करने का सलाह है, बिल्कुल बने रहिए, ये स्टॉक आपको और भी ऊपर आते हुए दिखाई देंगे।